हेलो दोस्तों, पीकेआर टेक क्लासेस में आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई को लेकर जो सर्वे की सीरीज चली थी उसी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रैवर्सिंग सर्वे हम पढ़ चुके थे, जिसमें हम रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर पढ़ चुके थे। रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर क्या होता है? ई अपॉन पी। ई जो होता है वो मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोजिंग एरर एंड पैरामीटर ऑफ द ट्रैवर्स। ई जो होता था वो मैग्नीट्यूड ऑफ द क्लोजिंग एरर, यानी कि टोटल क्लोजिंग एरर कितनी है अपॉन पेरीमीटर ऑफ द ट्रैवर्स का पेरीमीटर कितना है, उसको हम कहते थे रिलेटिव एरर ऑफ क्लोजर। अब क्या होता है, आगे पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट ऑफ द क्लोज ट्रैवर्स, मतलब एडजस्टमेंट करना पड़ता है क्लोज ट्रैवर्स में दोस्तों। तो एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग ट्रैवर्स पढ़ना है, क्लोज ट्रैवर्स। तो जो ट्रैवर्स होते हैं, जो क्लोज ट्रैवर्स होते हैं, जो कम्प्लीटली नहीं हो पाते हैं, तो उन्हें किस तरीके से एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडजस्टमेंट ऑफ द एंगुलर एरर, मतलब एंगुलर एरर में जो कोणीय त्रुटि होती है उसका कैसे समायोजन करोगे आप क्लोज ट्रैवर्स में। एडजस्टमेंट ऑफ वेयरिंग, दिक्मानों का समाकलन, यानी कि जो दिक्मान होते, यानी कि जो वेयरिंग होती थी, फोर वेयरिंग, बैक वेयरिंग, तो जो वेयरिंग होती थी, जो एंगल मेजर करते थे, उनका समायोजन। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे। तो क्लोज ट्रैवर्स में किस तरह के एडजस्टमेंट होते? तीन। एक तो एंगुलर एरर को एडजस्टमेंट करेंगे, एक बियरिंग को करेंगे और एक क्लोजिंग एरर को भी एडजस्ट करेंगे। तो सबसे पहले आता है एडजस्टमेंट ऑफ द एंगुलर एरर। एडजस्टमेंट ऑफ एंगुलर एरर, तो एंगुलर एरर होता क्या है? तो सबसे बड़ी बात है कि कोणीय त्रुटि का समायोजन कैसे करेंगे। तो एंगुलर एरर कितना होता है? तो एंगुलर जो एरर होता है तो वो होता है k अपॉन √n। तो k जो यहाँ पे होता है वो होता है लीस्ट काउंट ऑफ द थियोडोलाइट का लीस्ट काउंट कितना होता है, और वो हम जानते हैं कि 20 सेकेंड होता है। थियोडोलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है वो कितना होता है? 20 सेकेंड, ये हम जानते हैं। तो k जो लिया जाता है वो लीस्ट काउंट है, और n जो होता है वो नंबर ऑफ ट्रैवर्स लाइन होती हैं। तो आपको याद रखना है कि एंगुलर एरर जो होती है वो k√n होती है, या फिर क्लोजिंग ऑफ एरर भी इसको बोल सकते हैं, एंगल ऑफ क्लोजिंग एरर या फिर एंगुलर एरर भी बोल सकते हैं। तो k अपॉन k इंटू √n। k जो होता है वो लीस्ट काउंट होता है, n जो होता है इसके अंदर जो रूट के अंदर है वो नंबर ऑफ ट्रैवर्स लाइन। तो एंगुलर एरर होता है। इसका समायोजन कैसे करेंगे? जब ट्रैवर्सिंग करते हैं तो सभी कोणों का मापन बड़ी सावधानी से करते हैं। जब ट्रैवर्सिंग कर रहे होते हैं तो सभी कोण, जो भी कितने भी एंगल्स बनते हैं, उनको बड़ी सावधानी से मेजर करते हैं। और अगर किसी एक में त्रुटि आ गई तो वो त्रुटि को, अगर किसी एंगल में त्रुटि आ गई तो सभी कोणों में बराबर बांट दी जाएगी। देखिए क्या करते हैं हम, जो एंगुलर एरर होता है उसको एडजस्ट कैसे करेंगे। अगर एंगुलर त्रुटि होती है, अगर उसमें एरर आई है तो सभी को बराबर बांट दी जाती है। अब एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग क्या होता है? एडजस्टमेंट ऑफ बियरिंग, दिक्मानों का समायोजन। तो ई जो होता है वो टोटल क्लोजिंग एरर। एन जो होता है नंबर ऑफ ट्रैवर्स लाइन, तो बियरिंग में कैसे करते हैं? तो याद रखना कि जो बेयरिंग में एडजस्टमेंट करते हैं वो कैसे करते हैं। देखिए, फर्स्ट बियरिंग एरर ऑफ द करेक्शन तो ई अपॉन एन, सेकेंड होगी तो 2n अपॉन ई अपॉन एन, और थर्ड होगी तो 3e अपॉन एन, और n नंबर वाली होगी तो NE अपॉन n। तो आपको याद रखना है कि E जो होती है वो क्या होती है? टोटल क्लोजिंग एरर। E जो होती है वो टोटल क्लोजिंग एरर, N जो होती है नंबर ऑफ ट्रैवर्सिंग लाइन। तो प्रथम बियरिंग में त्रुटि में सुधार कैसे करते हैं? प्रथम बियरिंग में त्रुटि में सुधार, तो E अपॉन n। ई क्या है? टोटल क्लोजिंग एरर। एन क्या है? नंबर ऑफ ट्रैवर्स लाइन। तो फर्स्ट है तो पहला 1 रखेंगे, तो 1 का तो कोई मतलब नहीं है, तो ई अपॉन एन ही हो जाएगी। सेकेंड नंबर की बेयरिंग की करेक्शन एरर निकालेंगे तो 2e अपॉन एन हो जाएगा। अगर थर्ड लाइन की निकालेंगे तो 3e अपॉन एन हो जाएगा। अगर n नंबर ऑफ लाइन की निकालेंगे तो NE अपॉन एन हो जाएगा, तो जिससे ई निकल के आ जाएगा। एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर, तो इस तरीके से होती है बियरिंग में। अब एडजस्टमेंट ऑफ क्लोजिंग एरर क्या होती है? देखिए, क्लोजिंग एरर क्या होती थी? जब ट्रैवर्स जाके कंप्लीट नहीं होता था और उसको मिलाने के लिए जो जोड़ते थे उसको हम क्या कहते थे? जो बचती थी उसको क्लोजिंग करते थे। उसे हम जो एरर कहते थे उसको हम क्या कहते थे? क्लोजिंग एरर कहते थे। उसको हम क्या कहते थे? क्लोजिंग एरर।
तो क्लोजिंग एरर हम पढ़ ही चुके हैं कि ई बराबर क्या होता है, ई बराबर होता है समेसन ऑफ एल स्क्वायर इंटू समेसन ऑफ डी स्क्वायर। ठीक, तो इस एल डी स्क्वायर को हम डेल एल लिख दें और डेल टी, यानी कि टोटल लैटिट्यूड जितनी भी जो एरर है उसका स्क्वायर और टोटल डिपार्चर में जितनी एरर है उसका स्क्वायर, यानी कि समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो टेन थीटा बराबर टेन इनवर्स डेल, तो जितना भी टोटल लैटिट्यूड भी जो है जितना भी है तो वो समेसन ऑफ स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, ई बराबर जो होता है समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर, समेसन ऑफ लैटिट्यूड का स्क्वायर समेसन ऑफ डिपार्चर का स्क्वायर। थीटा बराबर होता था टेन इनवर्स इंटू समेसन ऑफ डी, थीटा बराबर क्या होता है टेन इनवर्स इंटू डेल डी अपॉन डेल एल। तो याद रखना है कि थीटा बराबर क्या होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके थे। तो ये एरर जो होता था उसको समाप्त करने के लिए चक्रम को बैलेंस करना होगा, यानी कि ट्रावर्स को बैलेंस करना होगा, ताकि उसकी जो अंतिम रेखा है वो जाके प्रारंभिक रेखा के सिरे पर आकर मिल जाए। तो मतलब एरर को समायोजन कैसे करोगे, लास्ट वाली जो है यानी कि वो आकर अंतिम रेखा जो है वो प्रारंभिक में मिल जाए। तो इस ट्रावर्स को एडजस्ट करने की कितनी विधि हैं, ट्रावर्स को एडजस्ट करने की कई सारी विधि हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोट पिच और कंपास मेथड, बोट पिच और कंपास मेथड, ट्रांजिट मेथड, जियोग्राफिक मेथड, एक्सिस मेथड और एब्रेटरी मेथड। तो जो इम्पोर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एक हम करेंगे बोट पिच और कंपास मेथड, दूसरा हम डिस्कस करेंगे ट्रांजिट मेथड, ग्राफिकल मेथड में ग्राफ के थ्रू एडजस्ट करते हैं तो ये तो जरूर इम्पोर्टेंट नहीं है, एक्सिस मेथड और एक्सिस मेथड को भी हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो तीन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं, तो सबसे पहले है बोट पिच मेथड क्या होता है। तो यह विधि CWC बोट डिच द्वारा दी गई थी, या बोट पिच द्वारा दी गई थी या बोट डिच द्वारा दी गई थी। बोट डिच विधि को कंपास मेथड भी कहते हैं। देखिए बोट डिच मेथड क्या होता है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि बोट डिच मेथड क्या है। तो बोट डिच मेथड क्या था, यह विधि CF बोट डिच ने दी थी, इसलिए इसे बोट डिच मेथड कहते थे। बोट डिच विधि को ही कंपास मेथड भी कहते हैं। बोट डिच विधि में इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव ध्यान रखना, MCQ के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रैखिक व कोणीय। रैखिक व कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर जो परिशुद्धता होती है यानी कि प्रिसाइज यानी कि जो एंगुलर यानी कि जो मेजरमेंट होता है वो प्रिसाइज हाई होता है। तो इसमें रैखिक व कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान रूप से हाई होती है। ध्यान रखना बोट डिच यानी कि बोट डिच यानी कि बोट विच या बोट विच या बोट डिच से याद रख लीजिए इसको। बोट डिच यानी कि बोथ तो बोट डिच बोथ तो बोथ यानी कि रैखिक और एंगुलर और लीनियर मेजरमेंट की जो माप होती हैं वो बड़ी शुद्धता के साथ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें रैखिक एवं कोणीय माप दोनों ही परिशुद्धता समान रूप से महत्वपूर्ण रखती है। अब आती है रैखिक मापों की त्रुटि जो होती है वो E समानुपाती अंडर रूट एल और कोणीय मापों की जो होती है वो 1 समानुपाती 1/√L। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है ऑब्जेक्टिव में, दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, इसमें रैखिक और कोणीय दोनों मापों की परिशुद्धता समान रूप से महत्वपूर्ण होती है, समान रूप से महत्वपूर्ण होता है। रैखिक मापों के लिए जो त्रुटि होती है वो सीधी E समानुपाती अंडर√L और एंगुलर जो मेजरमेंटों के लिए जो त्रुटि होती है वो 1/√L होता है। तो एज पर वोडविच रूल के अनुसार करेक्शन कैसे होता है, करेक्शन फॉर लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ द ट्रावर्स लाइन, करेक्शन करना है लैटिट्यूड में या डिपार्चर में ट्रावर्स लाइन में। तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, टोटल कितना एरर हुआ लैटिट्यूड या डिपार्चर में और लेंथ ऑफ द ट्रावर्स लाइन अपॉन द पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कुछ चीज़ें को थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे हम डेल एल से जो शो करेंगे यानी कि समेसन ऑफ डेल एल टोटल एरर इन लैटिट्यूड, टोटल एरर लैटिट्यूड में, समेसन ऑफ डेल डी टोटल एरर इन डिपार्चर में, लेंथ एल जो होगी वो लेंथ ऑफ ट्रावर्स लाइन, समेसन ऑफ स्मॉल एल पेरीमीटर को शो करेंगे। तो जब करेक्शन फॉर लैटिट्यूड की बात करेंगे तो कहा गया था टोटल एरर इन लैटिट्यूड, तो टोटल एरर इन लैटिट्यूड कितनी होगी, समेसन ऑफ डेल एल मानी इंटू
लेंथ ऑफ द ट्रावर्स लाइन, तो लेंथ ऑफ ट्रावर्स लाइन क्या होगी, स्मॉल एल, पेरीमीटर ऑफ द ट्रावर्स लाइन समेशन ऑफ स्मॉल एल, तो ये सी डी बराबर क्या होगा, समेशन ऑफ डी इंटू एल इंटू समेशन ऑफ फाइव, सी डी बराबर क्या होगा, डी इंटू एल इंटू समेशन ऑफ एल होगा। ठीक, नोट बोडिच मेथड जो होता है लेंथ, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है अब यहाँ से, लेंथ बोडिच मेथड में जो क्या होती है, लेंथ जो होती है वो लेस चेंज, यानी कि जो लंबाई होती है वो कम चेंज होती, कम परिवर्तित होती। बोडिच मेथड में जो लंबाई होती है वो कम परिवर्तित होती है और जो एंगल होता है वो ज़्यादा परिवर्तित होता है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि लेंथ जो होती है वो कम चेंज होती है और एंगल जो होता है वो ज़्यादा चेंज होता है। तो आपको इसमें केवल 3 पॉइंट ज़्यादातर याद रखनी है ऑब्जेक्टिव पर्पज से। तो आपको इसमें पहला पॉइंट आपको यही याद रखना है कि रैखिक कोणीय माप और एंगुलर माप बड़ी शुद्धता से महत्वपूर्ण होते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट होती हैं। दूसरा पॉइंट रैखिक और कोणीय मापों में जो एरर होते हैं वो। तीसरा पॉइंट जो लेंथ होती है वो लेस चेंज होती है, एंगुलर होता है, एंगल जो होता है वो ज़्यादा चेंज होता है। दूसरा आता है ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट मेथड होता है या ट्रांजिट रूल। इसमें कोणीय मापें रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं। इसमें क्या होती है, कोणीय मापें, इसमें जो कोणीय मापें होती हैं वो रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं। इसमें कोणीय मापें रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं। इसमें कोणीय मापी रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं। करेक्शन ऑन लैटिट्यूड ऑफ डिपार्चर, यानी कि टोटल एरर इन लैटिट्यूड और डिपार्चर बराबर होता है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एल डी। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड या डिपार्चर, टोटल एरर इन लैटिट्यूड या डिपार्चर इनटू न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड या डिपार्चर ऑफ ट्रावर्स लाइन, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू लैटिट्यूड और डिपार्चर की जो भी है वो उस लाइन की, ट्रावर्स लाइन की, अपॉन समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर। तो सी एल जब करेक्शन लैटिट्यूड में करते हैं तो समेशन ऑफ टोटल एरर, यानी कि टोटल एरर कितना है लैटिट्यूड में, समेशन ऑफ डेल एल इंटू एल, लैटिट्यूड उस ट्रावर्स लाइन का लैटिट्यूड वैल्यू अपॉन टोटल समेशन ऑफ लैटिट्यूड। इसी प्रकार डिपार्चर का फॉर्मूला होता है, तो ये डिपार्चर का होता है। इसमें ट्रांजिट रूल में क्या होता है, ट्रांजिट रूल में जो लेंथ होती है वो मोर चेंज होती है, एंगल जो होता है वो लेस चेंज होता है। याद रखना, लेंथ जो होती है वो ट्रांजिट रूल में अधिक चेंज होती है, एंगल जो होता है वो लेस चेंज होता है। एक्सिस मेथड क्या होता है, अब एक इम्पॉर्टेंट मेथड और है एक्सिस मेथड। इसमें भी क्या होता है, कोणीय मापें रैखिक मापों से अधिक परिशुद्ध होती हैं, यानी कि एंगुलर मेजरमेंट अधिक परिशुद्धता के साथ किया जाता है रैखिक मेजरमेंट से। तो एक्सिस मेथड क्या होता है, करेक्शन कैसे होता है, लेंथ में ओनली। एक्सिस मेथड में जो करेक्शन होता है वो लेंथ ओनली में होती है, एक्सिस लेंथ ओनली में होती है। तो करेक्शन बराबर क्या होता है, याद कर लेना, वन हाफ ऑफ द क्लोजिंग एरर, यानी कि क्लोजिंग एरर जितनी हुई उसका आधा, क्लोजिंग एरर जितनी हुई उसका आधा इंटू लेंथ ऑफ द ट्रावर्स लाइन, लेंथ ऑफ ट्रावर्स लाइन कितनी है और एक्सिस लेंथ कितनी है। तो ये चीज़ आपको याद रखना, जो करेक्शन होता है वो वन ऑफ द हाफ ऑफ द क्लोजिंग एरर इंटू द लेंथ ऑफ द ट्रावर्स लाइन इंटू एक्सिस ऑफ द लेंथ। तो आपको इसमें तीसरा पॉइंट याद रखना, बाकी दो मेथड तो ज़रूरी नहीं है, उसमें इंपॉर्टेंट नहीं है ऑब्जेक्टिव पर्पज से, इसलिए नहीं पढ़ा रहा। अब आता है गेल ट्रावर्स टेबल होती है। गेल के द्वारा ट्रावर्स को जो ट्रावर्सिंग सिस्टम होता है उसको पूर्णतः सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, गणनाओं को करने के लिए कई चरणों में एक सारणी बनाते हैं। क्या करते हैं, यानी कि एक जब ट्रावर्स को सॉल्व करते हैं तो उसको जो सॉल्व करने के लिए एक विशेष सारणी बनाई जाती है जिसको हम कहते हैं गेल ट्रावर्स टेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, गेल ट्रावर्स टेबल। चक्रम की गणनाओं से निम्नलिखित चरणों को ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाते हैं जिसे हम गेल ट्रावर्स कहते हैं। तो अब स्टेप कैसे बनाए जाते हैं, तो ये चीज़ याद रखना, चक्रम ट्रावर्स के सभी इंक्लूडेड एंगल को जोड़ दें, यानी कि सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जितने भी ट्रावर्स में इंक्लूडिंग एंगल उन सभी को जोड़ दीजिए। ट्रावर्स के इंक्लूडिंग एंगल को जोड़ दीजिए, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल आप निकाल सकते। इंटीरियर एंगल 2n-4 इंटू 90 से, एक्सटीरियर एंगल 2n+4। जब आपने एंगल इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए, अभी इंक्लूडेड एंगल निकाल लिए, तो एंगल निकालने पर सारी चीज़ों के अप ट्रावर्स की अप कोणीय त्रुटि देखेंगे। जब एरर निकाल लिए, इंक्लूडिंग एंगल निकाल लिए, तो अब एरर देखेंगे किसमें, कोणीय में।
एंगुलर मेजरमेंट में जो भी त्रुटि होंगी उन्हें संशोधित कर देंगे। जब संशोधित हो जाएंगे दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, जो कोणीय त्रुटियां हैं उन्हें सभी में संशोधित कर देंगे। तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, प्रथम रेखा के जो प्रेक्षित दिक्मान होंगे, प्रथम रेखा के प्रेक्षित दिक्मान और संशोधित अंतर्गत कोणों के आधार पर जो आप संशोधित करोगे, यहाँ पे संशोधन की बात है तो संशोधित जो इंक्लूडिंग एंगल करोगे उसके आधार पर WBC में गणना करें, WBC में गणना करें। थर्ड स्टेप में WBC निकाल लेंगे, फिर WBC को RB में चेंज करें और RB को क्वाड्रेंटल सिस्टम में भी चेंज करें। क्वाड्रेंटल सिस्टम में उसके साइन लिखें, कौन सा साइन आएगा। अगले स्टेप में क्या होगा, लैटिट्यूड निकालें और डिपार्चर निकालें, लैटिट्यूड निकालें और डिपार्चर निकालें। छठवें स्टेप में क्या करें, नॉर्थिंग, साउथिंग, ईस्टिंग, वेस्टिंग में उसको समेसन ऑफ नॉर्थिंग, समेसन ऑफ ईस्टिंग, समेसन ऑफ ईस्टिंग और समेसन ऑफ वेस्टिंग निकालें। अगले स्टेप में क्या करें, क्लोजिंग एरर चेक करें, चेक एंड सॉल्व करें, क्लोजिंग एरर है तो उसे सॉल्व करें और फिर उसके अगले स्टेप में कॉन्जुगेटेड कोऑर्डिनेट, आधार के आधार पर इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालिए। कॉन्जुगेटिव कोऑर्डिनेट के आधार पर यानी कि क्रमागत कोऑर्डिनेट के आधार पर स्वतंत्र कोऑर्डिनेट निकालने होते हैं। तो 8 स्टेप में आप उस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। अभी अगला टेबल दिखा दे रहा हूँ, टेबल बता दे रहा हूँ। तो आपको फर्स्ट याद रखना है कि टेबल के माध्यम से उसे सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट स्टेप में केवल हम इंक्लूडिंग एंगल निकालते हैं, इंक्लूडिंग एंगल को सॉल्व करते उसमें कोई त्रुटि होती है, जब संशोधित हो जाती है तो प्रथम बैकबेरिंग यानी कि प्रथम रेखा के प्रेक्षित दिक्मान और इंक्लूडिंग जो करेक्ट इंक्लूडिंग है संशोधित, उनके आधार पर हम WBC में कन्वर्ट करते हैं, गणना कर लेते, WBC को QB में कन्वर्ट कर देते यानी कि रिड्यूस वेरिंग सिस्टम में या क्वाड्रेंटल वेरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर देते, उसे क्वाड्रेंट में भी बता देते, किस क्वाड्रेंट में आएगा प्लस माइनस के साइन लगा देते। फिर समेसन ऑफ लैटिट्यूड निकालते टोटल और डिपार्चर निकालते, फिर समेसन ऑफ नॉर्थिंग, समेसन ऑफ ईस्टिंग, समेसन ऑफ वेस्टिंग, समेसन ऑफ ईस्टिंग, ये सारी चीज़ें निकालते, फिर क्लोजिंग एरर निकालते, लास्ट में कॉन्जुगेटिव कोऑर्डिनेट, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो ये एक टेबल बनी हुई है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। जब इस टेबल की बात करते हैं तो देखिए नंबर 1 पे क्या है, उपकरण या स्टेशन। तो नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, स्टेशन। कौन सा स्टेशन कहाँ है, नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, स्टेशन। रेखा की लंबाई, तो सबसे नंबर 1 पे हम क्या लिखेंगे, देखिए नंबर 1 पे हम लिखेंगे उपकरण स्टेशन कौन कौन से हैं, उपकरण स्टेशन कौन कौन से हैं। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट में स्टेशन उपकरण लिखते हैं। देखिए इस पूरी टेबल्स को आप देख लीजिए। तो देखिए नंबर 1 पे हम क्या करते हैं, जब हम टेबल की बात करते हैं तो उपकरण स्टेशन लिखते हैं, नंबर 1 पर उपकरण स्टेशन लिखते हैं। दूसरे नंबर पर रेखा की लेंथ कितनी है वो लिखते हैं, फिर तीसरे में कोण लिखते हैं, फिर कोण जो मापे गए हैं वो, फिर संशोधन लिखते हैं कितना संशोधित करना है, फिर करेक्ट एंगल लिखते हैं। उसके बाद WBC में कन्वर्ट किया, WBC को RB में कन्वर्ट किया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्टिंग उनके क्रमागत निर्देशांक लिख दिए, फिर उनको संशोधित लिखे, फिर संशोधित क्रमागत निर्देशांक लिखे, उसके बाद स्वतंत्र निर्देशांक। तो वो सारी चीज़ें टेबल के थ्रू सॉल्व करते हैं, तो इसलिए इसे प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप ज़रूर जुड़ जाइए। SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है, SRK सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस के नाम से है टेलीग्राम पर, जहाँ पे आप जुड़ जाइए, जहाँ पे आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। हाँ, आपको कल इसकी ट्रावर्सिंग सर्वे की आपको PDF प्राप्त हो जाएगी। आपको कल ही कंपास सर्वे की PDF इस पर अपलोड कर दी गई, तो आप वहाँ से आप कंपास सर्वे की PDF ले सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइए, जिसकी हम डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आप जुड़ सकते हैं, जिसकी भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे। थैंक यू दोस्तों।